क्योंकि वो जो पाक खुदा है, जिसकी ग्लोरी, जिसका मसा जब हम फील करते हैं हम सेम नहीं रहते। और क्योंकि इस नाइट प्रेयर में हमने सीखा था खुदावंद की पाक हुजूरी के बारे में, उसकी पकीज़गी में बारे में, वो किस तरह से पाक खुदा है, हमें किस तरह से उसको ऑनर देना है, हमने किस तरह उसकी पकीज़गी में चलना है, क्योंकि वो हमारा जो पाक खुदा है, हमें उसके ऑनर में उसके लिए क्या कुछ करना है। मैं आपके साथ वही वर्सेस शेयर करूंगा, उसके बाद हम खुदा का पाक कलाम सीखेंगे। इनके पास भी खुदा का पाक कलाम है, मेरे साथ निकालिएगा। यशायाह 6 बाब उसकी पहली 8 आयत हम पढ़ेंगे। इसमें हम सीखेंगे किस तरह से हमने खुदावंद की पकीज़गी का उसका ऑनर करना है, उसको इज्जत देनी है, क्योंकि वो जो खुदा बुलंदियों पर बैठने वाला खुदा है, जो फरिश्तों पर क्रोबियों पर बैठने वाला खुदा है, हमने उसकी इज्जत कैसे करनी है। आए हम पढ़ेंगे यशायाह 6 बाब उसकी पहली से 8वीं आयत हम पढ़ेंगे, 8वीं आयत तक पढ़ेंगे। तो उनके पाक कलाम में यूँ लिखा है, जिस साल में अज़रिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल ममूर हो गई। उसके आसपास सराफीन खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे। वह हर एक 2 से अपना मुंह ढांपते था और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल फ़वाज है। सब मिलकर कहें, कदूस 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 रब्बुल फ़वाज है। सारी दुनिया उसके जलाल से महरूम है, ममूर है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और मैं नजीस लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फ़वाज को देखा है। उस वक्त सराफीन में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया और उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख मैं तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कुफारा हो गया। उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज़ सुनी, जिसने फरमाया कि किसको भेजूं, हमारी तरफ से कौन जाएगा। तब मैंने अर्ज की कि मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना आप सबके लिए बरकत का बाइस हो। सब कहें आमीन। इस कलाम को जो आपने सुना, ये यशायाह नबी बताता है कि जब मैंने बादशाहों के बादशाह को, जब खुदावंद खुदा को मैंने देखा, वो तख्त पर बैठा, जो बुलंदी पर बैठा हुआ है, उसकी आवाज से क्या हुआ, पूरा उसका घर उसकी ममूरी से क्या हुआ, भर गया। ये उसका मसा, उसकी जलाल, उसकी पकीज़गी है, जिसके आगे उसके जो फरिश्तों को वो जिक्र करता है, उसके फरिश्ते जिसके हुजूर खड़े रहते हैं, उनका क्या है, उनके 6 बाजू हैं, जो क्या करते हैं, 2 बाजू से अपना सर ढांपते हैं, अपने मुंह को छुपाते हैं, और 2 बाजू से अपने पाँव को छुपाते हैं, और 2 जो उनके पर होते हैं उनसे क्या होते हैं, उनसे उड़ते हैं। ये वो फरिश्तों की शक्ल है, उनकी नुमा है, जो उनकी फरिश्तों की है। क्योंकि हमें जो इंसान उन्हें खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया, लेकिन फरिश्ते हमसे बहुत अलग हैं, क्योंकि वो खुदावंद की पकीज़गी को इस कदर से समझते हैं, वो अपनी जो वो पाक मखलूक है, जो कोई गुनाह कर नहीं सकती, वो फिर भी खुदावंद के आगे क्या करते हैं, अपने चेहरे को ढांप लेती है, अपने पाँव को ढांप लेती है, और उसके कमांड, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। कमांड को उड़ने का मतलब वो हमेशा उसकी कमांड सुनने के, जब भी खुदा उसको पुकारता है, वो उस ऑर्डर को, उस कमांड को पूरा करने के लिए रेडी रहते हैं। क्या आज हम उस बादशाह के बादशाह की वैसी इज्जत करते हैं? क्या हम उसकी पकीज़गी का वैसा ऑनर करते हैं? क्या हम उसकी उस पाक खुदा की जिसमें पकीज़गी बसी हुई है, क्या हम उसको ऐसा ऑनर देते हैं? अगर नहीं देते तो आज हमने आपको क्या करना है, चेंज करना है, तौबा करनी है, ताकि हम उसकी पकीज़गी में क्या करें, चल सकें। जिस तरह उसने कहा, उसने सुलगवा कोयला लिया, उसने कहा, उसने उसके लबों पर रखा, उसने कहा तेरे लब, तेरे होंठ पाक हो गए हैं, अब तेरा क्या है, कुफारा हो गया है। और वही यीशु मसीह के खून के वसीला से जो 2000 साल पहले उसने हमारे लिए बहा दिया, आज हम उसके खून के वसीला से मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जाते हैं। क्यों? ऐसा ही है ना, ऐसा ही है क्या? जोरदार तालियां बजाइए उसके लहू के लिए, उसके ब्लड के लिए, तो वही हमें पाक गुनाहों से धोकर तमाम गुनाहों को पाक को साफ करता है। यकीनन जो हम 3 संडे से कलाम सीख रहे थे होली स्पिरिट पे, क्योंकि होली स्पिरिट को हासिल करने से पहले हमें खुदा की पकीज़गी को समझना बहुत जरूरी है।
जिसमें से हमने फर्स्ट संडे को सीखा खुदा के पाक कलाम में से कि किस तरह से हमें खुदावंद के पाक रूह को अपनी जिंदगी में वेलकम करना है। उसका टॉपिक था वेलकम द होली स्पिरिट। हमने अपने दिलों में किस तरह से होली स्पिरिट को वेलकम करना है, जिनमें हमने 4 पॉइंट्स को सीखा था। जिसमें पहला था प्राइड, हमने अपने अंदर क्या करना, अपने खुदगर्जी को खत्म करना है, अपने घमंड को खत्म करना है। सारा ऑनर सारा जलाल किसको देना है, खुदावंद यीशु मसीह को, ताकि जरूरत है वो बढ़े और मैं घटूं और वो जलाल पाए। तो अगर आपका ये माइंडसेट होगा तो खुदावंद आपको क्या करेगा, अपने रूह जिससे भरेगा। दूसरा क्या था कि हमने दूसरों के बारे में अपने दिल में नफरत नहीं रखनी। अगर हम दूसरों के बारे में अपने दिल में नफरत रखते हैं तो हम खुदा के पाक रूह को रंजीदा करते हैं, क्योंकि हम खुदा को नाराज करते हैं। जिसे उसने हमारे कसूर माफ किए, हमारा भी ये फर्ज है कि हम दूसरों के क्या करें, कसूर माफ करें। तीसरा क्या था, खुदावंद को इग्नोर करना, उसको ऑनर न देना, उसको इज्जत न देना, उसको डेडिकेटेड प्रेयर्स न देना, उसको डेडिकेटेड टाइम जो उसके लिए टाइम हमने रखा हुआ है, वो संडे हो सकता है, वो जुमेरात की 2 घंटे की इबादत हो सकती है, वो आपकी पर्सनल प्रेयर हो सकती है, वो आपकी बाइबल टाइम, जिस टाइम में बाइबल पढ़ते हैं वो टाइम अगर आप खुदा को नहीं देते, इसका मतलब आप खुदा के पाक रूह को इग्नोर करते हैं और वो उन चीजों को आप ज्यादा ऑनर देते हैं जिनको दुनिया की चीजें हैं। इससे क्या खुदा का पाक रूह हमसे रंजीदा होता है, वो हमारे दिलों में नहीं बस सकता। चौथा क्या था कि वो चीजों को देखना और सुनना जिसको खुदा का पाक रूह पसंद नहीं करता। वो टीवी हो सकता है, उसमें जो मूवीज इंटरनेट पे आप देखते हैं, नौजवान जो भी हो सकती हैं, अगर हम उसको देखते उसको सुनते हैं तो खुदा के पाक रूह के खिलाफ है, तो वो भी हमें नापाक करता है, जिससे हम में खुदा का पाक रूह नहीं बच सकता। क्योंकि आगे जो हमने उससे अगले संडे सेकंड संडे को हमने सीखा वो क्या था कि खुदा के पाक रूह को क्या करना है, हासिल करने के लिए क्या करना है, रूह के मुआफिक चलना है। रूह के मुआफिक चलने के लिए क्या हमने सीखा था कि हमें नए सिरे से क्या है, पैदा होना है। नए सिरे से पहले निकोदेमुस खुदावंद के पास आया, उसने कहा उस्ताद मैं जानता हूँ कि तू खुदा की तरफ से आया है, क्योंकि जो मोज़े तू करता है वो आम बंदा नहीं कर सकता, वो आम शख्स नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। ये वो जान गया था, लेकिन वो बात जानते हुए भी, वही ये बात को जानते हमारा खुदा में यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो फिर भी बपतिस्मा न ले सका। क्या आज भी हम भी क्या निकोदेमुस की तरह हैं कि उसके हुजूर आते हैं, उसके घर आते हैं, उसके कामों को देखते हैं, उसको सुनते हैं, उसके जलाल को भी देखते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको अपना क्या है, रूह बदन नहीं सौंप रहे, हम रूह से पैदा नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे हमें क्या है, रूह और पानी से पैदा होना जरूर है। फिर हमारा क्या होगा, वो कुफारा होगा जो हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और इसके मार खाने से हमने शिफा पाई, इसके खून बहाने से क्या है, हमने निजात पाई है। ये जो 2 संडे हमने सीखा था कि हमने खुदावंद के पाक रूह को किस तरह से हम उसमें चलना है, हमने उसको अपने दिल में क्या करना है, वेलकम करना है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने किस तरह खुदावंद की रूह उसकी आग से भरना है। कितने जो उसकी आग से भरने के लिए तैयार हैं, कितनों ने जो कलाम आपने सीखा है उसको अपने दिल में नक्श किया है, कितने आज इरादा करते हैं हम उसके कलाम को मानेंगे और उस पर अमल करने वाले बनेंगे। कितने हैं, कितने उसका रूह उससे भरना चाहते हैं। अगर आप सच में भरना चाहते हैं तो आपको उसके साथ चलना होगा, उसकी आग में। हम सीखेंगे खुदा के पाक कलाम में रसूलों का अमाल उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्दूस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। सब कहें आमीन। कितने हैं जो उसके गवाह बनना चाहते हैं? हालेलुया। क्योंकि जितने आप उसके गवाह बनना चाहेंगे, वो कहता है जितने मेरी खिदमत करते हैं, बाप क्या है, उनकी इज्जत करता है। अगर आप चाहते हैं कि बाप आपकी इज्जत करे तो आज सबसे पहले आपको क्या करना है, फैसला करना उसके गवाह बनने का। और उसके गवाह बनेंगे कब? उसने कहा जब तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। कुव्वत का मतलब उसकी पावर को रिसीव करोगे, उसकी एनर्जी को रिसीव करोगे, उसमें जो बसता है, जो रूह से कुदरत है, उसमें वो आप में जब होगी तो आप उसके गवाह होंगे। वो सामरिया हो, वो यरूशलेम हो, वो यहूदिया हो, वो दुनिया की इंतहा हो, आप जहां भी जाएंगे खुदा का पाक रूह आपके साथ होगा। हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे कितने खुदा के सुरमा थे, उन्होंने खुदा के पाक रूह से जब भरे, उन्होंने किस तरह से अपनी जिंदगी को देखा, हमारी जिंदगी किस तरह से चेंज हुई, हम किस तरह से वो खुदा में भरे, उन कॉलिंग को समझकर खुदा के गवाह ठहरे। खुदा के पाक कलाम में हम पहला करैक्टर देखेंगे यीशुआ का, जो मूसा का शागिर्द था। अगर आप उसको देखें
अगर आप खरूज की किताब 33 उसकी 11 आयत में पढ़े, वहाँ पे ये पूरा चैप्टर अगर पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है क्योंकि जितनों की जिंदगी में खुदा का पाक रूह काम करता है, उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो खुदा को पसंद आता है। वो आज भी आपकी जिंदगी में वो देखना चाहता है कि आप नए से पैदा होकर पाक को साफ हो गए हैं। अगर वो आप में बसना चाहता है तो उससे पहले आपको पकीज़गी को हासिल करना होगा। वो यशवा जौन सा था, वो लिखा हुआ कि जब मूसा खुदावन से बातें करने के लिए वो खेमा के अंदर जाता तो खुदा का अबर वहाँ पर ठहर जाता, सारी कौम सजदा करती और चली जाती। लेकिन यशवा में एक चीज थी, वो जो क्या चीज थी, वो खुदावन की प्रेजेंस को पसंद करता था, वो खुदावन की हजूरी को पसंद करता था, वो खुदावन के खेमा में रहना पसंद करता था। लिखा हुआ यशवा उस खेमा से हिलता भी नहीं था, यशवा उस खेमा से बाहर भी नहीं जाता था, क्योंकि उसको खुदावन की क्या थी, लू थी, उसको खुदावन से मोहब्बत थी, उसकी प्रेजेंस से मोहब्बत थी। इसलिए जब मूसा को खुदावन ने कहा, उसे अपने पास बुलाया, उसने कहा कि तू क्या कर, यशवा को ब्लेस कर, तो अपने दोनों हाथ यशवा पर रख और उसको अगला लीडर होने के लिए, उसको क्या है, अगला जंगजू बनाने के लिए, अगला फतहमंद होने के लिए उसको क्या कर, तू ब्लेस कर। क्या हुआ, मूसा ने उस पर अपने हाथ रखे और उसे ब्लेस किया यशवा को, और यशवा ने आगे क्या किया, उस सारी जगह को फतह किया, और क्या वो इसराइलियों में क्या की, उसने बांटा। ये तो उसका पाक रूह जब यशवा की जिंदगी में आया तो उसको ग्रेट वॉरियर बनाया। खुदावंद ने उससे कहा था, जिस तरह मैं मूसा के साथ साथ था, तेरे भी साथ रहूंगा। इसलिए अगर आज आप उसके रूल को उसको हासिल करना चाहते हैं, उससे पहले उसकी प्रेजेंस में रहना सीखें, उसकी हजूरी में रहना सीखें, उसकी प्रेजेंस को ना चीज ना जाने, उसकी हजूरी को ना चीज ना जाने। ये सबसे बढ़कर उसकी हजूरी हमारे लिए, जो हम संडे सर्विस में आकर उसके हजूरी में वक्त गुजारते हैं, उसकी प्रशिश करते हैं, या बताते हैं हम कौन सा वक्त उसके मुकर्रर किया है, हम उसको कितनी इज्जत दे रहे हैं। क्योंकि यशवा वो खेमा छोड़ता नहीं था, वो उस घर में रहता था, 24 घंटे उस घर में रहता था, इसलिए उसको वो मसा मिला और वो क्या हुआ, मूसा की जगह गद्दी नशीन हुआ। आगे क्या हम देखते हैं, दाऊद के बारे की जिंदगी में, दाऊद की जिंदगी के बारे में बहुत सुन चुके हैं, बहुत उसकी डिटेल में हमने आपके साथ बयान कर चुके हैं। दाऊद सिर्फ 1.5 साल में था, लेकिन खुदावन ने सैमुअल को भेजा, उसको क्या कर, मसा कर। जब उस पर उसने उसको तेल से मसा किया, तब से दाऊद वैसा नहीं रहा। बाइबल बताती है जब से सैमुअल ने उसको मसा किया, वो खुदा की हजूरी में हर रोज नए जोर के साथ बढ़ता गया। जब वो हर रोज नया जोर पाता गया, जब वो हर रोज नई उसकी हजूरी में बढ़ता गया, क्या हुआ, साउल उसे क्या हो गया, जेलस होना शुरू हो गया। वो साउल की नजर में ही बढ़ता गया, और क्या वो पूरे इस्राएल का बादशाह हुआ। और ये हिस्ट्री बयान करती है कि दाऊद जैसा कोई बादशाह नहीं हुआ। वो फतहमंद रहा अपनी पूरी जिंदगी में, अपनी पूरी लाइफ में, जैसे भी हालात रहे, अगर चाहे वो गुनाह में भी रहा, लेकिन वहां पे वो खुदावंद का वफादार रहा। उसने क्या कहा, उसने ज़बूर 51 की 11 वर्ष में वो कहता है कि मुझे अपने हुजूर में खारिज न कर, मुझसे अपने पाक रूह को क्या है, जुदा न कर। वो जानता था खुदावंद की हजूरी को, वो जानता था खुदावंद के पाक रूह के मसा को, कि मैं उसके बगैर कुछ नहीं हूँ, मैं उसके बगैर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या कर रहा था, वो कहता खुदावंद मुझे अपनी हजूरी से खारिज न कर। वो भी खुदावंद की प्रेजेंस को समझता था, उसकी वैल्यू को समझता था। अगर आज आप उसकी वैल्यू को समझते हैं तो आप दाऊद की तरह मसा पाकर उन सारी क्या उन ब्लेसिंग्स को लेंगे जो उसने आपके लिए रखी हैं। वो कहता अपने पाक रूह से मुझसे जुदा न कर, क्योंकि वो जंग जब करता तो उसका पाक रूह के साथ साथ रहता था। इसका एलीशा को देखें, एलीशा की में ऐसा मसा था, जब वो मर भी गया तो क्या हुआ, उसके साथ जो हड्डियां मुर्दा पड़ी हुई थी, जब उसकी हड्डियों के साथ टच हुई तो वो क्या हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। ये उसके एलीशा की जिंदगी में ये वो ग्लोरी थी, वो पाक रूह की प्रेजेंस थी, वो पाक रूह का मसा था, जिसने उस मुर्दा को भी क्या उसकी हालांकि एलीशा मर गया तो उसकी हड्डियों से मिलकर वो क्या हो गया, जिंदा हो गया। अगर आज आप खुदा की पाक हजूरी में रहते हैं, अगर आज आप खुदा की हजूरी के साथ चलते हैं, तो क्या है, आपकी जिंदगी से दूसरे ब्लेसफुल होने वाले हैं। आपकी जिंदगी से आपके खानदान में कोई मुर्दा हो सकता है, वो आज आपकी प्रेजेंस से, जब खुदा की प्रेजेंस आपके साथ रहेगी, वो क्या है, जिंदा होने वाला है। आप ईमान रखते हैं क्या वो आज जिंदा हो सकता है? अगर आप ईमान रखते हैं तो वो होगा, आपका खानदान ब्लेसफुल होगा, आपके लोग ब्लेसफुल होंगे, आपके वसीला से ब्लेसफुल होंगे। जब आप उसे गवाह बन जाएंगे तो क्या होगा, दूसरे भी आपकी गुहाई के वसीला से, आपके मसा के वसीला से, आपके साथ जो खुदा का पाक रूह रहता है उसके वसीला से वो भी ब्लेसफुल होंगे, क्योंकि उसका वादा है। इसलिए एलीशा को ब्लेस किसने किया, एलिया ने। उसने क्या कहा, एलिया डर रहा था, खुदावंद ये लोग हमें मार देंगे, ये हम मर जाएंगे हम नबियों को। क्या कहा खुदावंद ने एलिया को, उसने कहा जा अपनी जगह क्या कर, एलीशा को मसा कर दे नबी होने के लिए। वो गया, उसने एलीशा को क्या किया, उसने देखा कि एलीशा उस वक्त क्या कर रहा था, बड़ा
चोरी बैल को जोत रहा था। उसने उसे जाकर उसके ऊपर अपनी चादर रख दी। उसने कहा मेरे पीछे हुआ। उसने कहा कि मैं जाता हूँ, मुझे इजाजत देते अपने माँ बाप को चूमाऊं तो फिर मैं तेरे पीछे आता हूँ। उसने कहा जो कुछ मैं तुझसे किया उसको भूल जा, तो तू लौट जा अपने माँ बाप की तरफ। उसने कहा नहीं। उसने उसी वक्त क्या किया, कुर्बानी की। और क्या किया, एलिया के साथ हो गया। अगर आज आप सोचते हैं, टाइम लगाते हैं खुदावन के साथ चलने के लिए, तो ये आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि खुदावन कहता है कि तौबा करो। वो आज ही वक्त है तौबा करने का, वो आज ही वक्त है इकरार करने का। अगर आज आप फैसला नहीं करते, आज से अपने गुनाह को छोड़ने का फैसला नहीं करते, तो कभी आपको कोई गुनाह की जिंदगी से आजाद नहीं कर सकता। कोई आपको बचा नहीं सकता उससे। वो गुनाह बहुत से हो सकते हैं, वो आपने देखने के मैं कहाँ पे मुझ में कमी है, मैंने कहाँ से कामिल होना है, मैंने कहाँ से परफेक्ट बनना है। अगर आज आप परफेक्ट बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एलीशा की तरह उसके मसा को लेने के लिए। क्योंकि एलीशा शर्माया नहीं था। तब उसने पूछा एलिया से, तो तू क्या चाहता है मुझसे? उसने कहा मैं तुझसे तेरा दुगना मसा चाहता हूँ, दुगना मसा। वो शर्माया नहीं। अगर आज आप खुदावंद के हुजूर शर्माते नहीं, और आप खुदावंद के हुजूर अपने आप को पाक कर उसे कहते हैं कि खुदावंद मुझे तेरी ये ब्लेसिंग चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो सब चीजें आपको देगा। दुगना मसा आपको देगा। एलिया का दुगना मसा देगा वो खुदा के खादमों का, तो कभी जिक्र है खुदा उनके पाक कलाम में। जोरदार तालियां बजाइए इसके पाक रूह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको नए मसा से आज भरेगा, वो आपको नई ब्लेसिंग से आज भरेगा, क्योंकि वो आज आपको खाली नहीं जाने देगा। अगर आज आप फैसला कर चुके हैं नए सिरे से पैदा होने का, वो आज आपको खाली नहीं जाने देगा। आगे क्या देखें पतरस को नए अहदनामा में। पतरस वो जो बुज़दिल हो गया जब उसने कहा यीशु मसीह का इनकार कर दिया। उसने कहा मैं इसे जानता ही नहीं हूँ, मैं इससे वाकिफ भी नहीं हूँ। वो उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। वो जब 120 की जमात पर रूह कुद्स नाजिल हुआ, पतरस मौजूद था। उसने उस बात को याद किया जब यीशु मसीह ने कहा था मैं चाहता हूँ तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा। उसने कहा, उसने उस बात को याद किया। उसने कहा मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा। विदिन 10 डेज जब उसने यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद 10 दिनों के अंदर अंदर उनके पास वो रूह कुद्स नाजिल हो गया। उसने कहा वो योएल नबी की किताब में वो जो लिखा, उसने कहा तुम्हारे बेटे बेटियां नबुवत करेंगे, तुम्हारे जवान रोया देखेंगे, तुम्हारे बुरे ख्वाब देखेंगे। जब उसने ये बात कोट की, उसने कहा कुरान के कलाम में ये लिखा है। बाइबल बताती है उसके क्या हुआ, वो मसा से बढ़ गए। वो क्या वो नीवे हिल गई, वो जोर से फटगी जुबानें उनको क्या हुई, दिखाई दी। और वो रूह कुद्स से बढ़ गए। और वही पतरस जिसने इनकार किया, जब वो उसका गवाह होने के लिए खड़ा हुआ, उसने क्या कहा? उसने कहा जिस यीशु को तुम यहूदियों ने, तुम लोगों ने उसको क्या किया, मसलूब कर दिया, उसी यीशु को वो खुदावंद जो हमारा खुदा है उसको जिंदा किया, उसको आसमान पर उठा लिया। वही उसको खुदावंद भी और उसको मसीह भी ठहराया। वो हमारा निजात हिंदा हुआ हमारे लिए। जब उसने ये उनके साथ बताया, उनके दिलों पर क्या हुई, चोट लगी। वहां पे बहुत से कौमों के लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा हम क्या करें, हम निजात पाए। उसने एक ही बात उनको बताई। उसने कहा तौबा करो और गुनाहों की माफी के लिए यीशु के नाम का बपतिस्मा लो, तो तुम रूह कुद्स क्या करोगे, वो नाम में पाओगे। अगर आप रूह कुद्स का मसा लेना चाहते हैं, आप उसकी प्रेजेंस से बढ़ना चाहते हैं, उसके मसा को आज लेना चाहते हैं, तो आपको नए सिरे से पैदा होना है, अपने गुनाहों को छोड़ना है, अपनी बदी को छोड़ना है, तो खुदावंद आपको नई मसा से भरेगा। उसी जगह एक बड़े सूरमा का जो नई आदम में हम देखेंगे पौलुस रसूल के बारे में, उसकी जिंदगी में क्या था। वो मसीहों को तंग करने वाला था, जो आज आपको तंग करने वाले हैं, जो आज आपको सताते हैं, जो आज आपसे नफरत रखते हैं, जो आज आपके खिलाफ हैं, वो आज की जिंदगी से चेंज होने वाले हैं। हालेलुया। पौलुस रसूल जो उनको तंग करता था, वो शिगिर्द क्या करते थे, कलीसिया क्या करती थी, दुआ करती थी कि खुदावंद हमें बचा, हमें बचा। और खुदावंद ने उसी को बदल डाला। खुदावंद ने क्या कहा, ये मेरे बदले क्या करेगा, अब बड़ा दुख उठाएगा, ये गैर कौमों में जाएगा, मेरे नाम की मुनादी करेगा। तो पौलुस रसूल जो मसीहों को तंग करने वाला था, वो खुद उस अज़ियत में से गुजरा। उसने कहा मैंने खुदावंद के जख्म को अपने जिस्म पर लिए फिरता हूँ। वो कहता मैंने कोरे खाए खुदावंद के लिए। क्या हुआ, जब वो मसा हुआ, वो कब मसा हुआ, जब नन्या नाम उसकी आंखें खुदावंद यीशु मसीह ने बंद कर दी। कहा नन्या नाम का शख्स आएगा, वो तेरी आंखों पर हाथ रखेगा, वो तो बीना हो जाएगा, वो तुझ पे क्या करेगा, हाथ रखेगा, वो तू रूह कुद्स से क्या होगा, बढ़ जाएगा। नन्या
दुनिया ने उस पर हाथ रखे और वो रूल से बढ़ गया। जिस वक्त वो रूल से बन गया, उसने कहना शुरू कर दिया, मैं जो मसीहों को मारने वाला था, मैं जो मसीह की मुखालफत करने वाला था, अब मैं क्या हूँ, मेरे लिए मरना मेरे क्या है, नफा है। वो मसीह के लिए खातिर जीता है। वो कहता मैं मर गया हूँ, मैं छोटा हूँ। वो अपने आप को हकीर समझता है। वो कहता है जितने गुनाहगार इस दुनिया में आए उन सब में से बड़ा गुनाहगार मैं हूँ। अगर वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं खुदा के हुजूर खड़ा हो सकता हूँ, अगर यसाया खुद इस काबिल नहीं समझता कि मैं खुदावंद के हुजूर जा सकता हूँ, अगर बदकारी उसमें थी, वो कहता है मैं अब हलाक हो जाऊंगा, मुझे बदकारी है। अगर हम में बदकारी है, हम किस तरह से हिम्मत कर सकते हैं तो खुदावंद हमें अपनी रूल से भरे, हमें खुदावंद अपनी निजात से भरे, हमें अपनी निजात का गिफ्ट दे। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को पाक करना है इन सब ग्रेट लीडर्स की तरह। तो फिर क्या होगा, आप रूल उसके नए मसा से भरेंगे। क्योंकि ये जो मैंने आपके साथ बाइबल में इन नबियों की, इन शिगिर्दों की, इन रसूलों की लाइव आपके साथ शेयर की है, ये सिर्फ एक महज एक वजह है इसके पीछे। वो वजह क्या है कि लोग अपने हालातों के शिकार नहीं हुए। इन लोगों ने अपने हालातों को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी। चाहे दाऊद की नजर में वो हकीर था, वो बेड़े चराता रहा। एलीशा क्या था, बैलों को क्या करता था, चराता था। वो क्या था, यशवा जो था वो आम गुलाम था। लेकिन वो क्या हुए, वो अपने हालातों से नहीं डरे, लेकिन उन्होंने खुदावंद की प्रेजेंस को क्या किया, अहमियत दी। खुदावंद ने उनकी जिंदगी को सेम नहीं रहने दिया। अगर आज आप भी डिसीजन करते हैं इनकी तरह बनने का, तो खुदावंद आपको नए मसा से, नई हजूरी से, अगर देख मैं नया काम करने को हूँ, वो ज़हूर में आएगा। वो आपको खड़ा करने को, वो आप बच्चों को खड़ा करने को, वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा आपके बच्चों के वसीला से। वो आपके बच्चों को अच्छी पोजीशंस पर लेकर जाएगा। वो आपके बच्चों को एक नई ओहदों पर रखेगा। वो अच्छा पढ़ेंगे, वो अच्छी बिजनेसमैन बनेंगे, वो अच्छे जॉब्स पर, अच्छी पोस्ट पर, अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स पर होंगे। अब देखेंगे जहाँ पर आप थे आपके बच्चे वहाँ पर नहीं होंगे। अगर आज आप खुदावंद को अपना निजातंदा कबूल करते हैं, अगर हम देखते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अपने हालातों को देखकर डर जाते हैं, हम उन्हीं के शिकार हो जाते हैं, अपने आप को उन्हीं हालातों में क्या करते हैं, सौंप देते हैं। क्योंकि आप नहीं जानते, आप अपने हालातों के कारण से नहीं यहाँ पे बुलाए गए, आप खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से बुलाए गए हैं। उसने जितना उनसे कबूल किया है, उसने सबको बुलाया है ताकि वो हमेशा की जिंदगी पाए। आप हमेशा की जिंदगी के लिए बुलाए गए हैं, आप उसके लिए बुलाए गए हैं। हम ढूंढते हैं पहले हम अपने आप को कंफर्ट जोन में ले लें, पहले हम ये कर लें, हम पहले वो कर लें, हम पहले अपने लिए अच्छा सा माल जमा कर लें ताकि हम खुदा की खिदमत भी कर सकें। ये मेरी सोच थी। मैं कहता था कि नहीं, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपना बैंक बैलेंस बनाऊंगा, मैं पढ़ जाऊंगा, मैं लिख जाऊंगा, मैं सबसे पहले अपना बैंक बैलेंस बनाकर अच्छे तरीके से एक लाइफ को सेटल कर फिर खुदावंद की खिदमत करना शुरू करूंगा, फिर खुदावंद के हुजूर आऊंगा। क्योंकि मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता होगा मैंने ये करना है। लेकिन नहीं, अगर आज आप खुदावंद के हुजूर में आकर अपने सर्कमस्टेंसेस को पीछे करें तो खुदावंद आपको वक्त पर सर बुलंद करेगा। खुदावंद आपको वो चीजें वक्तन पर वक्तन देगा। वो उसका वादा है, मैं तुम्हें हर चीज क्या करूंगा, मुहैया करूंगा। हमारा बाप पहले ही जानता है मैं किन चीजों की क्या है जरूरत है। अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। ये भूल जाएं कि पहले मुझ में ये ब्लेसिंग आएगी तो फिर मैं खुदावंद की खिदमत करूंगा, पहले मुझे शिफा मिलेगी तो फिर मैं खुदावंद की गवाही दूंगा। आप पहले से शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें, आप पहले से ये कहना शुरू कर दें मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं शिफा पा चुका हूँ। उसके कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई है, उसके मार खाने से मैंने निजात पाई है। अगर आप ये इकरार करना शुरू करते हैं आज से तो आप शिफा पा चुके हैं, आपके घर के हालात चेंज हो चुके हैं। आप दूसरों के सामने रोने वाले नहीं, उनको शुक्रगुजारी करना शुरू करें। खुदावंद का शुक्र है हमारे घर में ये भी बरकत है, खुदावंद का शुक्र है हमारे घर में ये भी बरकत है। मेरी पॉकेट खाली नहीं है, मेरी पॉकेट भरी हुई है यीशु के नाम से। अगर आज आप ये करना कहना शुरू करेंगे इसके कि मैं खाली हूँ, मेरे तो हालात ठीक नहीं है, मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं किस तरह खुदावंद की गवाही दे सकता हूँ, मैं किस तरह खुदावंद को बता सकता हूँ, मैं किस तरह खुदावंद को जिक्र कर सकता हूँ। लोग मुझ पर हंसेंगे नहीं, आपकी गवाही होगी जब आपकी वसीला दूसरे लोग आपकी ब्लेस होंगे तो खुदावंद आपको भी क्या करेगा, ब्लेस करेगा। आप उसकी गवाही देने के लिए खड़े हो, उसके गवाह बने। तो कहते जब रूल घुस पाओगे तो तुम कुव्वत पाओगे। आप फैसला करने से पैदा होने के लिए तो आपके हालात से नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप हालातों के द्वारा नहीं बुलाएंगे, आप बुलाए गए हैं खुदा के
के कॉलिंग के वसीला से, आप खुदा की कॉलिंग के वसीला से बनाए गए हैं। क्योंकि जब तक आप अपने हालातों को देखते रहेंगे, जब तक आप अपने हालातों को देखते रहेंगे, आप खुदावंद की कॉलिंग को नहीं समझ सकेंगे, आप खुदावंद के बुलावे को नहीं समझ सकेंगे। उसने मुझे बुलाया किस लिए है, उसने मुझे चाहता क्या है, उसका मुझसे काम क्या है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो आप नहीं होंगे। क्योंकि वो आपको क्या करना चाहता है, अपनी आग से भरना चाहता है, अपनी फायर के साथ भरना चाहता है। जो आग से 120 की जमात भर गई, जब वो आग से भर गए, वो ना तो किसी से डरे, वो ना तो किसी से शर्माए, वो ना तो किसी से पीछे हटते थे, वो सिर्फ खुदा में यीशु मसीह का नाम लेते थे। क्योंकि जब पतरस को और यूहन्ना को जेल में ले गए, उसके बाद उन्होंने कहा तुम अब आइंदा के बाद यीशु का जिक्र ना करना। तो कहा हम ये मुनासिब नहीं समझते कि तुम्हारी बात को माने, हम तो यीशु मसीह का नाम का जिक्र करेंगे, हम तो उसका जिक्र दुनिया की इंतहा तक लेकर जाएंगे। उन्होंने ये फैसला किया था क्योंकि वो जान गए थे हम पहले मछुएरे थे लेकिन अब मछुएरे नहीं है। वो जान गए थे हम पहले खुदा यीशु मसीह से दूर थे लेकिन अब दूर नहीं है, क्योंकि वो ब्लेसिंग जो पहले हमसे दूर थी अब हमारे पीछे भागने वाली है। हालेलुया। अगर आज आप खुदा की कॉलिंग के मुताबिक हैं तो आपकी ब्लेसिंग्स क्या हैं, आपके पीछे भागने वाली हैं। कहीं मेरी ब्लेसिंग्स मेरे पीछे हैं। हालेलुया। ऐसा भी करार करें, कहीं मेरी ब्लेसिंग्स मेरे पीछे हैं। हालेलुया। रिमेंबर, याद रखें इसको, अपने दिल में याद कर लें ये कि मैं हालातों की वजह से नहीं बुलाया गया, मुझ में बहुत बीमारी बहुत कमी है, मैं इन वजह से नहीं बुलाया गया, मैं खुदावन से बुलाया गया हूँ। अगर आज आप खुदावन से बुलाए गए हैं तो आप क्या हैं, उसकी एक जलाली विरासत के लिए बुलाए गए हैं, उस ग्लोरी की इनहेरिटेंस के लिए आप वो हेवनली विरासत के लिए बुलाए गए हैं, वो आसमानी बादशाहत के लिए आप बुलाए गए हैं। आप बुलाए गए हैं उसकी ग्लोरी कॉलिंग के लिए, उसकी जलाली कॉलिंग को पूरा करने के लिए आप बुलाए गए हैं कि उसकी रास्तबाजी को पूरा करने के लिए अब और उसकी रास्तबाजी को पूरा करना हम पर वाजिब है। आज वक्त है वो उसकी कॉलिंग को अपनी लाइफ में जाने मत दें। आज वो इकरार कर लें उसके हुजूर कि खुदा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो बाइबल बताती है कबूलियत का वक्त अब है, निजात का वक्त अब है, राइट नाउ। अभी डिसीजन कर लें, अभी उसको अपना निजात को कबूल कर लें, क्योंकि उसके बाद आपको सकता मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद आप समझे आप उस खुदा से कितना दूर हो जाए, कहीं वो वक्त आज है। कहीं खुदावन अपनी आंखों को बंद कर ले सब, कहीं वो वक्त मेरे लिए आज का दिन ही है, वो दिन आज ही तूने मेरे लिए ठहराया है, वो कॉलिंग तेरी आज ही मेरे लिए है। मैं आज ही पतरस की तरह उठ खड़ा होऊंगा, मैं आज ही तेरी मुनादी करना शुरू करूंगा, मैं आज ही नए सिरे से पैदा होऊंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं मैं तेरे पाक रूह की कुव्वत के बगैर कुछ नहीं, मैं तेरी फायर के बगैर कुछ नहीं, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता। उसे कहे खुदावन मुझे अपनी आंख से भर ताकि मैं तेरी कामिल मोहब्बत को समझ सकूं। उसने हमसे बाइबल बताते उसने पहले हमसे मोहब्बत की, फिर हमने उससे मोहब्बत की, और उसने हमसे पहले मोहब्बत की तो आज हमारा फर्ज है कि हम भी उससे बेलौस अनकंडीशनली मोहब्बत करें, चाहे वो हमें शिफा दे या ना दे। हम उसकी क्या करेंगे, तारीफ करेंगे, हम उसकी प्रशिश करेंगे, हम उसका चर्च उसकी कलाम सुनने के लिए उसकी प्रशिश करने के लिए रेगुलर उसके चर्च में आएंगे। हम उसकी चर्च में आएंगे तो वो आपकी कमियों में को पूरा करेगा। हालेलुया। मैं खुदा के खादिम को दावत दूंगा, वो आएंगे आप सबके लिए दुआ करेंगे, खुदा आपको नए मसा से भरे, नए रूह उसकी आग से भरे, ताकि आज के बाद आप सेम न रहें, आप बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया।